संतान सप्तमी पे दुबड़ी साथे की आपको हार्दिक बधाई। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दुबड़ी सप्तमी के नाम से मनाया जाता है। यह त्योहार राजस्थान क्षेत्र में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं और दुबड़ी माता की पूजा करती हैं। इस दिन एक पाटे पर कुछ बच्चों की मूर्ति, दुबड़ी की, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लिया जाता है। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी और चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजा जाता है। मोट बाजरे का बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दिया जाता है और फिर दुबड़ी की कथा का श्रवण किया जाता है। इस साल यह त्योहार आज के दिन 10 सितंबर मंगलवार को मनाया जा रहा है और अन्य क्षेत्रों में यह त्योहार ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है और इसे संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए, संतान की सुख व समृद्धि के लिए और संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के पश्चात दुबड़ी माता के चित्र के साथ में शिव पार्वती की पूजा का भी विधान है। इस दिन आटे व गुड़ से मिलाकर बने हुए पुए, खीर, पूड़ी, इन सब का भोग का विशेष महत्व है। 7 पूड़ी, 7 पुए, खीर, ये सब भोग में चढ़ाया जाता है और इन्हीं से व्रत खोला जाता है। फिर शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनी जाती है व आरती के पश्चात ही भोग लगाया जाता है। तो आइए हम भी यह व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं। दुबड़ी साते की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे, परंतु वह जिस भी बेटे का विवाह करती वही मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे क्रमशः मर गए। अंत में 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। बुआ के बताए जाने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा, वह जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो जिस भी पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वहाँ पेड़ गिर जाएगा। वहाँ से बचने पर जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहाँ का भी दरवाजा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भंवर पड़ते समय नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा यह एक ही भतीजा बचा है। जब आप इतने अनष्टों की बात बता रहे हैं तो कृपया करके रक्षा का भी उपाय बताइए। बुढ़िया, जो स्वयं दुबड़ी माता थी, बोली, हे बेटी, उपाय तो है पर है बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता, कितनी भी कठिन उपाय हो, भतीजे की रक्षा के लिए मैं कर लूंगी। बुढ़िया बोली, बेटी, जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से ना निकालकर दीवार फोड़ कर निकलवा देना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने मत देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार पड़कर ही घर में प्रवेश करना तथा भावरों के समय में कटोरे का दूध भरकर रख देना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसको तांत के फांस से फांस लेना और जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह से तुम्हारा यह भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले वाले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से भी बताना नहीं, अन्यथा सुनने वाले और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे जैसे कहा था, मायके आकर बुआ ने वैसे वैसे ही सब कर दिया। सभी घटनाएं घटी दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी, परंतु रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की हर बार रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो उठे। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी माँ, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे ही सभी को संतान सुख देना, सभी की संतानों की सुख समृद्धि देना व उनकी दीर्घायु करना। तो सब मिलकर बोले, दुबड़ी मैया की जय। आइए अब संतान सप्तमी की भी प्रचलित पौराणिक कथा सुन लेते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे।
मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबारने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें अत्यंत पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत को संपन्न कर सकूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बतलाई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिवत उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने माता पार्वती सहित शिवजी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ता भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। ऐसे ही फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। एक लाइक अवश्य करें कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ा अवस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण से तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है रानी? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत क्रिया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर से मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने यह व्रत कर लिया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा पाई। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हो गया। हे माता पार्वती,
हे शिव भगवान, जैसे आपने रानी के पुत्र दिए और जैसे ब्राह्मणी के पुत्रों की रक्षा की, वैसे कहते सुनते हुकारा भरते सभी के पुत्रों की रक्षा करना, वे सभी को संतान प्राप्ति कराना। तो बोलिए भक्तों, हर हर महादेव। ऐसी ही और पुराना कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक हमारे चैनल को शेयर व लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिख कर जाएं। हर हर महादेव।